नमस्कार दोस्तों, मैं के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिष को सरल तरीके से कैसे सीखें, उस बेसिक ज्ञान में ग्रहों के कारकत्व चल रहे हैं। हमने सूर्य से लेकर के बृहस्पति तक के कारकत्व आप लोगों को बता दिए। आशा है आपकी समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। आज जो हमारा विषय रहेगा अध्याय 37 ग्रहों का विस्तृत कारकत्व, उसमें शुक्र ग्रह का कारकत्व रहेगा। आज शुक्र देव के बारे में बताएंगे। शुक्र देव को दैत्यों का गुरु माना जाता है और बृहस्पति देव को देवताओं का गुरु माना जाता है। जब कुंडली विश्लेषण करेंगे तो हम उसमें क्या देखेंगे, ये हमें क्या क्या चीज़ का हमें इनसे ज्ञान होता है, उस चीज़ को समझ पाएंगे। ये हमारे बेसिक ज्ञान को आप समझिए। यदि ये आपके समझ में सारी चीज़ें आ गई, कुछ लोग फेसबुक पर हमसे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि आप जो है दृष्टि वगैरह, ग्रहों की दृष्टि वगैरह या उनके ऊंच नीच तो बता नहीं रहे सर जी, तो आप धैर्य रखिए, वहाँ भी पहुँचेंगे। अभी हमारा कारकत्व चल रहा है, उसके बाद में फिर ग्रहों के ऊंच नीच और दृष्टियाँ आदि जो चीज़ें हैं वो सब आप लोगों को आसानी से बताएंगे। यदि आपने इस बेसिक ज्ञान को, हर चीज़ को आपने समझ लिया, जैसे हमने राशियों के बारे में बताया, उनके ग्रहों के, उन राशियों के जो स्वामी हैं उन ग्रहों के बारे में चर्चा की, ग्रहों के बारे में बता दिया, आपको नक्षत्रों के बारे में बता दिया, नक्षत्रों के स्वामी। इस तरह से हम चलते रहें, आगे बढ़ते चल रहे हैं। आप इनको सीखे, बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों के सामने ये ज्योतिष ज्ञान लेकर के आया हूँ और आपको पसंद भी आ रहा होगा। यदि हम शुक्र देव के कारकत्व को देखें तो इनको स्त्रीलिंग माना गया है। गुरु बृहस्पति पुरुष लिंग में और ये जो है किस में माने गए, स्त्रीलिंग में माने गए। ब्राह्मण वर्ण के हैं ये, इनका ब्राह्मण वर्ण है। ये सौम्य स्वभाव के हैं, रजोगुणी हैं, ये रजोगुणी हैं। राजाओं जैसे गुण, दूसरों की सहायता करना, रजोगुणी में इनकी गणना होती है। ये जल तत्व के हैं। इनका कौन सा तत्व माना गया है, जल तत्व। जैसे हमने राशियों के लिंग, दिशा, तत्व, वर्ण ये बताए थे, उसी तरह से हम ग्रहों के भी बता रहे हैं। आपको ध्यान रखिए, इनका आगे विश्लेषण में बहुत काम आएगी ये चीज़। इस ही सारांश में सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। आप जब अपना अध्ययन करेंगे तो और चीज़ें आपको मिलेंगी और विस्तृत ज्ञान होगा आपको, लेकिन इसमें आपके लिए बहुत कुछ मिल रहा है। इसको समझिए, सीखिए। ये जल तत्व के हैं। यदि व्यक्ति के अंदर जल तत्व की मात्रा अधिक होती है तो उनकी प्रकृति कैसी हो जाती है, कफ विकार की हो जाती है। उन्हें कफ प्रकृति वाला माना जाता है। ये वीर पर इनका आधिपत्य है। पौरुष, शुक्राणु, संतान देने की ताकत इन शुक्र देव से देखी जाती है। काम शक्ति, प्रबल इच्छा, स्त्री सुख, हम शुक्र देव से देखते हैं। और शुक्रदेव हमें वैवाहिक सुख भी देते हैं। अच्छे शुक्रदेव हैं, उनकी स्थिति बढ़िया है तो हमें वैवाहिक सुख मिलेगा। कुंडली विश्लेषण के लिए आएंगे, आपके पास पूछेंगे कि इसके जीवन में वैवाहिक सुख है या नहीं है, तो हम बता पाएंगे कि वैवाहिक सुख है या नहीं है, केवल शुक्रदेव को देख करके। काव्य, गान शक्ति, काव्य रचना करना,
रचनाकार भी शुक्रदेव ही होते हैं। गान शक्ति, गाने की जो शक्ति है, ताकत है, अच्छी आवाज़ है, वो हम शुक्रदेव से देखते हैं। स्त्री का प्रतिनिधित्व शुक्रदेव ही करते हैं। संपत्ति, धन दौलत, सवारी, वाहन, ये हम बृहस्पति देव से ही देखते हैं। वस्त्र, आभूषण, मुलायम वस्त्र, रेशमी वस्त्र, आकर्षित करने वाले वस्त्र, आभूषण, जिस पर शुक्रदेव का प्रभाव होगा वो व्यक्ति इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए लालायित रहेगा। जमीन में गड़ा हुआ धन भी हम शुक्र से देखते हैं। संग्रह किया हुआ द्रव्य धन, ये भी हम शुक्रदेव से देखते हैं। नाचना, गाना, बजाना, तीनों चीज़ हम शुक्रदेव से देखते हैं। अच्छा गाने वाला होगा, अच्छा नाचने वाला होगा, हाँ, अच्छा यंत्र, जो वाद्य यंत्र हैं उनको बजाने वाला होगा, मास्टर होता है उसमें। सुगंधित चीज़ें जितनी भी हैं, चाहे वो इत्र हैं, चाहे पुष्पों की सुगंध है, ये हम किससे देखते हैं? शुक्रदेव से ही देखते हैं। शुक्रदेव का जिस व्यक्ति के ऊपर अच्छा प्रभाव होगा तो वो सुगंध वगैरह, इत्र वगैरह लगाने के लिए, फूल वगैरह लगाने में उसकी बहुत अच्छी रुचि होती है। रति क्रिया, स्त्री पुरुष का प्रसंग, दोनों का मिलना, वो रति क्रिया हम किससे देखते हैं? शुक्रदेव से देखते हैं। यदि हम रति क्रिया की बात करें तो कामांध बोलते हैं इसको। मकान, वैभव, सब शुक्रदेव से प्राप्त होते हैं। बढ़िया मकान, अच्छा देखने दिखाने लायक मकान शुक्रदेव देते हैं। वैभव, धन दौलत, वाहन घोड़ा मकान, सब कौन देते हैं? बृहस्पति देव देते हैं। मंत्रित्व, ये मंत्री बनाते हैं क्योंकि ये खुद मंत्री हैं, तो ये जिसके ऊपर प्रभाव अच्छा होता है तो ये मंत्री बना देते हैं। जिस जातक के ऊपर शुक्रदेव का प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है, तो उसके काले बाल होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं, स्थूल शरीर होता है, उसके काले बाल होते हैं और घुंघराले होते हैं, स्थूल भारी शरीर होता है। इनका यदि निवास स्थान देखा जाए तो ज़्यादातर इनका प्रभाव कहाँ रहता है? वैश्याओं के यहाँ। यहाँ स्त्रियाँ ज़्यादा रहती हैं। स्त्री के कक्ष में, शयन कक्ष में, यहाँ पर नाचने गाने की जगह पर ये शुक्रदेव अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं। यदि हम इनकी दिशा की बात करें तो ये दक्षिण पूर्व की दिशा के स्वामी माने गए हैं। साउथ ईस्ट, आग्नेय दिशा, 22.5 डिग्री पूर्व से और 22.5 डिग्री दक्षिण से 20 की 45 डिग्री पर जो दिशा आती है उसे आग्नेय दिशा बोलते हैं। वहाँ का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ के ये स्वामी हैं। मित्रों, आप सीखिए, समझिए। मैं समझता हूँ कि ज्योतिष ज्ञान आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि ये ज्योतिष की चर्चा अच्छी लग रही है आपको तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकें और आपको नई नई वीडियो हमारी प्राप्त होती रहें। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।